दिल्ली में चोरों ने इस साल की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में शातिर चोरों ने गहनों की दुकान से करीब 6 करोड़ के आभूषण और लाखों रुपए बड़े ही शातिराना तरीके से चुरा लिए। गुरुवार की रात चोर शोरूम के बगल वाले मकान से छत पर पहुंचे और वहां पर गैस कटर की मदद से दूसरी और तीसरी मंजिल के दरवाजे काटकर अंदर घुस गए और इसके बाद शोरूम में रखे करीब 6 करोड़ के गहने और करीब 10 लाख की नकदी लेकर वहां से फरार हो गए। जिस समय चोरी हुई उस समय दुकान में लगे सीसीटीवी भी खराब थे। पुलिस इस मामले में दुकान के मालिक से भी पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक साधना सिंह के बीएसपी अध्यक्ष मायावती के खिलाफ दिए गए बयान पर विवाद हो गया है। साधना सिंह ने बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच हुए महागठबंधन को लेकर हमला बोला और मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। साधना सिंह के बयान पर बीएसपी ने भी पलटवार किया और यूपी में गठबंधन के बाद बीजेपी के नेताओं पर बौखलाहट में बयान देने का आरोप लगा दिया। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी साधना के बयान को महिलाओं के सम्मान से जोड़कर बीजेपी पर निशाना साधा। उनका भाषण सुना और जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और जिस तरह के शब्द उन्होंने हमारी पार्टी की सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में इस्तेमाल किया है, वो बीजेपी का एक स्तर दिखाता है और दिखाता है कि बीजेपी कितना हताश हो गई है, कितना निराश हो गए, हताश हो गए कि उनको अब ये लग रहा है कि अब उनके पास एक भी सीट जीतने की अब ताकत उत्तर प्रदेश में नहीं रह गई है। बीजेपी एमएलए साधना सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि मुगल सराय से भाजपा की महिला विधायक ने जिस तरह के आपत्तिजनक अपशब्द मायावती जी के लिए किए हैं वो घोर निंदनीय है। ये बीजेपी के नैतिक दिवालियापन और हताशा का प्रतीक है। ये देश की महिलाओं का भी अपमान है। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, अक्सर देखा जाता है कि जब चुनाव सर पे होते हैं तो इस तरह की बयानबाजी सामने आती है, लेकिन एक महिला होकर दूसरी महिला के लिए इस तरह की शब्दावली का जो इस्तेमाल किया गया है, क्या ये वाकई बौखलाहट दिखा रहा है बीजेपी की? देखिए फरहाद, बिल्कुल अब लोकसभा चुनाव सामने आ गया और फिर गठबंधन हो चुका है उत्तर प्रदेश में और गठबंधन इस मजबूत स्थिति में है जिसको लेकर अब बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। तो लिहाजा अब उनके नेता की बौखलाहट जो वो सामने आ रही है और ऐसे बयान हमको लोकसभा चुनाव के पहले बहुत सारे मिलेंगे। और आपने देखा कि एक बयान के बाद, साधना सिंह के बयान के बाद अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और उसके बाद सतीश चंद्र मिश्रा का भी बयान जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं बीएसपी के, उनका आया। यानी गठबंधन अब मिलकर बीजेपी के ऊपर हमला करेगा और एक के बाद एक अभी जयंत चौधरी हैं, इसके अलावा जो कल आपने पश्चिम बंगाल का मंच देखा वहां पर सारे नेता एक साथ थे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए आने वाला दिन चुनौती भरा और मुश्किलों भरा होगा और ऐसे बयानों का जवाब दिया जाएगा। हालांकि जब प्रधानमंत्री ने आगरा की रैली में गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया था तो उस वक्त भी अखिलेश यादव ने अपने पीछे में कहा था कि लोग याद दिलाएं। इसीलिए जब मायावती ने अपनी गठबंधन के दिन 12 जनवरी को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया तो गेस्ट हाउस कांड से स्टार्ट किया कि जनहित को देखते हुए हमने गेस्ट हाउस कांड को भुला दिया, क्योंकि मायावती इस बात को समझती है कि सबसे ज्यादा अगर कोई सवाल मेरे ऊपर खड़ा होगा सपा और बसपा के गठबंधन को लेकर तो वो गेस्ट हाउस कांड है। उन्होंने खुद अपनी तरफ से सफाई दे दिया। तो अब ऐसे बयानों को लेकर निश्चित तौर पर सभी दल आमने सामने होंगे और अभी आने वाले वक्त में एक दूसरे के ऊपर और तीखे प्रहार और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। फराज, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जीत आपका। जम्मू कश्मीर में बीती रात श्रीनगर समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद मैदानी इलाकों में भी एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है। बीती रात श्रीनगर में भारी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। इस बीच मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल में अगले कुछ और दिन बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की माने तो 20 से 22 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर में और बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ उत्तराखंड, पश्चिम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना भी जताई है। मुंबई में 16वीं बार आयोजित मैराथन में 46,000 से ज्यादा लोगों ने दौड़ लगा रहे हैं। हाफ मैराथन में श्रेयू मुगाता पहले स्थान पर रहे, जबकि करण थापा दूसरे और कालिदास हिरवे तीसरे स्थान पर रहे। वहीं महिला वर्ग में मीनू प्रजापति ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि साई गीता नायक दूसरे नंबर पर रही और मंजू यादव ने तीसरा स्थान हासिल किया।
मुंबई से हमारे सहयोगी दिवाकर मौजूद हैं। दिवाकर, ये जिस तरह से विजेता सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं जो मुंबई वासी हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है और जो बाकी के राज्य हैं उनके लिए भी ये है कि इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए मुंबई मैराथन का इतना महत्व दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए तमाम सिर्फ महाराष्ट्र के लोग ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर सिर्फ दौड़ने के लिए आते हैं। और इस यही वजह है कि मुंबई मैराथन का 16 एडिशन पूरा हो चुका है और लगातार लोग सुबह 5:30 बजे से जब से मैराथन शुरू हुई है लगातार जोश खरोश के साथ दौड़ रहे हैं और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों पर लोग मौजूद हैं। मैं इस वक्त मरीन ड्राइव पर हूँ, ऐसे स्पॉट पे हूँ जहाँ से मैराथन CST से शुरू होने के बाद यहाँ से यू टर्न ले रही है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको तस्वीरें। यू टर्न का जो सामने का आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ से मैराथन जो है यू टर्न होके फिर सीधा CST की तरफ जाती है। यानी ये जो एरिया है पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, किसी तरह का कोई ट्रैफिक के लिए अलाउ नहीं है पुलिस की तरफ से। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस के जवान जो हैं वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी चौबंद हैं। आप देखिए तमाम पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग हैं वो जो है काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से जो है दौड़ रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ दौड़ रहे हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस के जवान सुबह से ही ड्यूटी पर तैनात हैं। तीसरी चीज़, जो मैराथन में दौड़ रहे हैं लोग, उनका उत्साह वर्धन के लिए यहाँ पे तमाम बड़ी संख्या में मरीन ड्राइव का ये इलाका है, बीच का इलाका है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसे ही मैराथन का जत्था यहाँ पहुँचता है ये उत्साह शोर शराबे में बदल जाता है। शोर शराबे करके लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं और उस उत्साह को देखते ही लोगों की जो दौड़ की स्पीड है वो बढ़ जा रही है। और फिर ये जो मैराथन है, सबसे बड़ी बात है कि आप तस्वीरें देखिए, यहाँ से पूरी तरह से आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी और हर कोई सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो मुंबई मैराथन में हिस्सा ले रहे लोग हैं उनका उत्साह बढ़ाया जाए। और यही वजह है कि अभी तक हाफ मैराथन का रिजल्ट आ चुका है, फुल मैराथन थोड़ी देर में शुरू होगी और सीनियर सिटीजन की दौड़ जो है वो CST से निकल चुकी है और थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेगी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो ड्रीम रन होती है, ड्रीम रन जो है थोड़ी देर बाद शुरू होगी और ड्रीम रन में कई सेलिब्रिटीज, कई नेता और साथ साथ अन्य लोग भाग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी मैराथन को देखें फराह, तो कहीं ना कहीं सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों के लिए सबसे बेहतर बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब से थोड़ी देर बाद ड्रीम रन शुरू होगी जिसमें कई सेलिब्रिटीज शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। शनिवार को राहत और बचाव दल ने 2 और शव बरामद किए हैं जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। शुक्रवार को 2 गाड़ियां बर्फीले तूफान की चपेट में आ गई थी जिससे 10 लोग बर्फ के नीचे दब गए थे। इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। चीन के एक इलाके में ट्रैफिक सिग्नल से गुजर रही एक महिला एक कार के नीचे आ गई। उस ट्रैफिक सिग्नल पर कार अचानक अपनी बाईं ओर मुड़ गई, जिसके बाद वो जेब्रा क्रॉसिंग से गुजर रही एक महिला के ऊपर चढ़ गई। इससे पहले 2 महिलाएं इस जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करती नजर आईं, जबकि कुछ गाड़ियां उस लेन में दूर खड़ी थी। तभी एक काली कार वहां आई और अपनी बाईं ओर मुड़ती चली गई, जिसकी वजह से कार की चपेट में आई महिला उसके अगले पहियों के नीचे आ गई। ट्रैफिक सिग्नल पर हादसा होते ही कई गाड़ियां वहां रुक गईं, जिनमें एक बस से उतरकर लोग काली कार तक पहुंचे। महिला को पहियों के नीचे फंसा देख लोगों ने बिना समय गंवाए कार को ही उठा लिया, जिसके बाद महिला को बाहर निकाला जा सका। इस हादसे में उसे हल्की चोटें आईं।